अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो बात कर लेते हैं हम कभी मैं कभी तुम ड्रामा की, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो उनकी मोहब्बत का अंदाज़ा आप इन कमेंट से लगा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट कमेंट है वो है, यार नज़र नहीं कहीं जाती फ़हद से, उफ माशाल्लाह क्या लगता है। ऐसा लगता है ही नहीं एक्टिंग कर रहा है, ऐसा लगता है जैसे सब लाइव देख रहा हो। और इस बंदे ने तो सबके दिल की बात कह दी है कि यार प्लीज़ सब कहो इनको कि रोज़ एपिसोड दे दें, या सब एक ही बार दे दें, ये हफ्ता बार की इंतज़ार नहीं होता। वैसे एक ये भी चीज़ है कि अभी भी कुछ लोग इस वजह से नहीं देख रहे कि जब ये कंप्लीट होगा तभी देखेंगे। तो जिनसे नहीं वेट हो रहा वो यूं कर लें। देन ऐसे माँ अगर ज़िंदगी में रही तो वो घर कभी आगे नहीं बढ़ता, जो सिर्फ खर्चा लिखता रहे, सारी ज़िंदगी खर्चे खर्चे करते रहे। देन यार ये ड्रामा बहुत खूबसूरत लिखा और बना है, एक्टिंग बहुत कमाल है सबकी। नंद कितना अच्छा पॉजिटिव सोचती है, और फिर शर्जीना कितनी अच्छी बीवी दिखाई है, जो अपना शोहर को लूज़र नहीं सुनना चाहती और दूसरे के सामने उसका भरम रखती है। फिर ये भी दिखाया है कि बच्चों को कभी आपस में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, इससे वो अंदर ही अंदर अपना आप को लूज़र समझ जाते हैं। ग्रेट ड्रामा, स्पेशली ये लड़कों को देखना चाहिए और माँ को, ताकि वो अपने हस्बैंड की इज्जत करवा सकें और माँ अपनी औलाद में कंपैरिजन ना करे, ना ही डिग्रेड। फिर किसी ने कहा है कि ऑसम एपिसोड था, ये 10th एपिसोड से सबसे बेस्ट एपिसोड था। फॉर मी आई एंजॉयड सो सो मच। एग्जैक्टली, स्पेशली वो जो इमोशनल सीन था। देन यार फहद, आई रियली लाइक यू, बट आज तुम हार गई। इतना भी मूडी और रिस्पॉन्सिबलनेस नहीं होना चाहिए बंदे को, इतना तो मैं भी नहीं हूँ। ये जानते हुए भी एक लड़की अकेली घर है और बारिश भी हो रही है। इस सीन्स को देख के तो मैं भी रोने लग गया था। काफ़ी इमोशनल बच्चा है। देन आज की एपिसोड में तो आंसू ही आ गए मेरे, कितना प्योर और कितना अच्छा है। हानिया इज़ टू गुड, मुस्तफ़ा वाज, क्या ही बोलूँ, आजकल की जनरेशन में ऐसे होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ फ्रेंड्स लाइफ पार्टनर्स। हाउ मच आई लव दिस ड्रामा, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर किसी ने कहा है कि शर्जीना सिस्टर इन लॉ इज सो सेंसिबल, केयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, जस्ट लाइक माइन, माई हस्बैंड सिस्टर डज सेम। फिर तो बहुत खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि बहुत कम लोगों को ऐसी नंदें मिलती हैं। हु एग्रीड। फिर किसी ने कहा है दिस ड्रामा इज एक्चुअली हीलिंग एंड मोटिवेटिंग द फ्रीलांसर्स, दैट्स व्हाई आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस ड्रामा। देन किसी ने कहा है बुशरा इंसारीज एक्टिंग एंड डायलॉग डिलीवरी इज टू फनी, इज सो फनी, आई एम enjoying her role. Now every time I watch Jeeto Pakistan, I will not think of Fahad Mustafa as Fahad Mustafa. I will think of him as I will think of him as Mustafa. Great भाई। और एक ने लिखा है अच्छे माँ बाप हैं, काम ना करो तो प्रॉब्लम, करो तो प्रॉब्लम, कोई हाल नहीं है। माँ ना समझे लेकिन बाप तो समझ सकते हैं ना। गेमिंग भी एक इंडस्ट्री है वेयर पीपल आर डूइंग मोर देन फाइन। एग्जैक्टली ब्रो, अब चाइनीज़ ड्रामास देख लो, अब उनके ड्रामास तो ज़्यादा होते ही गेमिंग में है। और अभी तक लोगों को एक्चुअली में इस चीज़ का पता नहीं है कि लोग गेमिंग से भी बहुत कमा रहे हैं। फिर है असल ज़िंदगी में कोई इतनी जल्दी नहीं जागता भाई, निकम्मा निकम्मा ही रहता है और बीवियां जलीलो ख्वार रहती हैं। और फिर कमाल का ड्रामा है, स्टोरी अच्छी लग रही है, प्यार में बहुत ताकत है, वो किसी को भी इंसान बना देता है, अगर इंसान वाकई इंसान का बंदा हो तो। और फिर कोई कह रहा है ये हानिया के ड्रामास में ये रेड फ्लैग से अचानक ग्रीन फॉरेस्ट कहाँ से मिल जाता है हानिया को। 7 करैक्टर इन प्यार हुआ था, फरहान इन मेरे हमसफ़र, एंड नाउ मुस्तफ़ा इन दिस ड्रामा, हु एग्री। या आई एम। फिर है ये तो कंफर्म है, जो माँ बाप के लायक बेटे होते हैं वही माँ बाप को धोखा भी देते हैं और छोड़ कर भी चले जाते हैं, लाइक अ डील। और फिर इट्स रियली ड्रामा विद गुड मैसेज, लविंग, इट्स डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग हस्बैंड वाइफ रिलेशन, नॉट टॉक्सिक BF-GF लव स्टोरी, एंड दे आर कंडक्टिंग गुड मैसेज इन इट। और फिर एक्सीलेंट स्टोरी विद ग्रेट ग्रेट परफॉर्मेंस बाय मुस्तफ़ा एंड शर्जीना और स्टार्स।
Then both act so natural, but sometimes trying to be natural loses dialogue's delivery and rhythm. But Hania and Fahad are being natural. Smooth dialogue deliveries and rhythmic are the same. So happy to see this type of acting after so long. और फिर है ओ आई लव दिस ड्रामा, दिल चाह रहा है ये ड्रामा और शाज़ीन मुस्तफ़ा की केमिस्ट्री कभी ख़त्म ही ना हो। अगर ये स्टोरी ज़्यादा लंबी चली ना तो ड्रामे का मज़ा ख़राब हो जाएगा, फिर वो बस स्टोरी को घसीटेंगे। और फिर है हैट्स ऑफ फॉर द राइटर यार, व्हाट अ स्क्रिप्ट एंड द मोनोलॉग ऑफ शर्जीना, OMG, माइंड ब्लोइंग, व्हाट अ वर्क, रेयरली वी फाइंड सच राइटिंग्स इन ड्रामाज एंड मूवीज नाउ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम इंडिया। एक्चुअली द थिंग इज़, मतलब कि अगर ये स्टोरी इतनी अच्छी ना होती, वही घिसी पिटी होती, तो फिर ये लोग एक्टिंग जितनी मर्जी अच्छी कर लेते, मज़ा नहीं था आना। मीन्स कि अगर आप इनकी एक्टिंग को पसंद कर रहे हो तो ये क्रेडिट आपको राइटर को भी देना चाहिए। फिर है एब्सोल्युटली लव दिस ड्रामा, लव देयर केमिस्ट्री, सो नाइस टू सी, और ग्रेट एक्टर फहद मुस्तफ़ा एंड होप टू सी मोर ऑफ हिम, एंड हानिया आमिर इज़ द स्वीटेस्ट क्यूटेस्ट गर्ल इन द इंडस्ट्री, एंड ऑफ कोर्स जस्ट गॉर्जियस। एंड देन अभी इंडियन ड्रामा होता, बारिश में वाइफ एंड हस्बैंड के रोमांटिक सीन दिखा देते, मगर इसमें ऐसा कुछ ना होते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा था। क्या डायरेक्शन है। Then Islam forbids to have a favorite kid. This drama is highlighting the really important issue. Also, a good wife can inspire her husband. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एक अच्छा इंसान हो अगर तो बेशक उसमें कमी हो, वो उन कमियों को एम्ब्रेस करके एक बड़ा इंसान बन सकता है। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम आई हैव अ गुड टीवी कंटेंट। देन कहाँ है मेरे वो फ्रेंड्स जो 30 मिनट का ड्रामा स्किप कर करके 15 मिनट में देखते हैं। आई एम वन ऑफ देम। फिर किसी ने कहा है आई लिटरली क्राइड व्हेन शर्जीना वाज टॉकिंग इमोशनली विद मुस्तफ़ा। लेट आज का एपिसोड फाड़ू था एकदम मस्त। फिर किसी ने कहा है भाई मैं तो मुस्तफ़ा करैक्टर से बहुत रिलेट करता हूँ 100%। मैं ऐसा ही हूँ, मैं भी गेम्स प्ले करता हूँ, टूर्नामेंट्स विन करता हूँ और कोडिंग भी करता हूँ। इंशाल्लाह मुझे भी कोई शर्जीना के जैसे वाइफ मिले। मेरे घर वाले भी मुझे कोई काम का नहीं है बोलते, बट मुझे किसी के अंडर काम करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं अपनी खुशी में रहता हूँ। भाई यकीन नहीं हो रहा है कि फ़हद करैक्टर मुझसे इतना रिलेट करता है। शायद ये आपसे इंस्पायर हो के स्टोरी बनाई हो। फिर है वाह यार, ये तो मेरा फेवरेट ड्रामा बन गया है। क्या एक्टिंग की है फ़हद मुस्तफ़ा ने, वहाज अली के बाद ये मेरा फेवरेट हीरो है। मुस्तफ़ा इतना साफ दिल इंसान है, जितना बाहर से कूल और केयर फ्री बनता दिखता है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ है। अपना दुख नहीं दिखाता किसी को और दबाए रखता है अंदर से। उसको भी प्यार की ज़रूरत है, उसको भी मोहब्बत की कमी है। इतनी गंदी पेरेंटिंग की है उसकी, जिसकी वजह से उसने अपने आप को ऐसे ही दिखाना शुरू कर दिया। कभी उसको भी समझो, इतना प्यारा दिल है उसका। हमेशा उसे वेस्ट अदील से इसको कंपेयर किया। अदील मुस्तफ़ा के सामने कुछ नहीं है, मुस्तफ़ा अदील से 1000 गुना बेहतर है। इतना केयरिंग और लविंग है, डाउन टू अर्थ और हम्बल है। दूसरी तरफ वो अदील जिसे सिर्फ पैसे और स्टेटस से मतलब है, जो कहीं काम नहीं आएगी, क्योंकि इंसान का दिल साफ होना चाहिए और ग्राउंडेड रहना चाहिए। आई लव यू सो मच मुस्तफ़ा, यू आर द बेस्ट। आफ्टर ऑल इट्स ड्रामा ब्रो। और फिर मुस्तफ़ा प्रूव दैट रेबल्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड बाय आवर चीप सोसाइटी। एग्जैक्टली भाई, कमियां हर इंसान में होती हैं, लेकिन उन पे काम किया जा सकता है अगर आपके अपने साथ दें तो। देन जब माँ बाप बच्चों के दिमाग में ये डाल देते हैं तुम निकम्मे हो, नाकारा हो, तो फिर बच्चा वही बन जाता है। नेवर डिसरिस्पेक्ट योर किड्स। मोटिवेशन हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। So far, the best and the most powerful episode of this serial, stellar performances by both lead characters. Hania really has scanned into the character of Georgina. Her burst of all of her emotions that she has been burying into herself was phenomenal. What an amazing performance by Hania in that scene. Literally a goosebump scene. And then the scenes are so well written. I love the writing
To be honest, some very fresh scenes, and especially Mustafa's calm reaction when Georgina was having an emotional breakdown, was so beautiful. I think a huge credit has to be given to the actors for portraying the characters so beautiful. بھائی ان دونوں نے واقعی حد کر دی. دین مجھے لگا آج کا ایپیسوڈ مجھ پر ہے. میں بھی اس وقت سے گزری ہوں ہسبینڈ کے جھوٹی تعریف کرنے اور امیر ماں باپ کے سامنے بار بار شرمندہ ہونا، ہر چیز کے لیے ترسنا اپنی دوسری سسٹرز کو دیکھ کر، لیکن زبان سے پھر بھی کچھ نہ کہنا. اللہ کسی کو ایسے دن نہ دکھائے، آمین. مجھے لگتا ہے یہ ڈرامہ ایکچولی میں ریالٹی بیس ہی ہے، تو اسی لیے لوگ اس کو بہت زیادہ کمپیئر کر رہے ہیں اپنے ساتھ. پھر پیرنٹس واقعی سم ٹائمز اپنے بچوں کو اتنا ڈسکریج کر دیتے ہیں ان انٹینشنلی کہ بچوں کی پرسنالٹی ڈسٹارٹیڈ ہو جاتی ہے. ریئلی گڈ ٹاپک. دا مورل آف دا اسٹوری دیٹ ڈیگریڈیشن فرام فیملی فرینڈس اینڈ ریلیٹیوز کین میک اے ٹیلنٹڈ پرسن فیل ورتھ لیس اینڈ ہی اسٹارٹ لوزنگ فیتھ ان ہمسیلف. اور پھر یہ مصطفیٰ کے امی ابو اس کو اتنا ڈیگریڈ کیوں کرتے ہیں؟ عدیل سے زیادہ تو مصطفیٰ اچھا ہے، اتنے اچھی نیچر کا بندہ ہے. مصطفیٰ کتنا خیال رکھتا ہے سب کا. دین دس از کالڈ ہولسم ایپیسوڈ. ایپیسوڈس آر گیٹنگ بیٹر ڈے بائی ڈے. فہد ہانی آر لٹرلی سلیئنگ دیئر ریسپیکٹیو رولس اینڈ او ایم جی دیئر کیمسٹری. اور پھر ہے ناؤ ہی از ارننگ اینڈ ڈوئنگ اے جاب بٹ اسٹل ہی از اے لوزر آر یوز لیس. That's why he did not tell anybody about his life and his job, because he knew that no one take it seriously. They just spoil his childhood and his life by saying him a loser. He's absolutely right. Mustafa is winning public's heart. اور پھر ہے ہیٹس آف ٹو دا رائٹر، کیونکہ بہت کم ڈراماز میں لیڈ کریکٹرز کا رول زیادہ دکھایا ہے اور فضول لوگوں کا کم. اور پھر ہے مصطفیٰ اور شرجینا کا اتنا اچھا پیار دکھ رہا ہے ابھی شروعات میں. مجھے تو ابھی سے ٹینشن ہو رہی ہے کہ یہ آگے جا کے الگ کیوں ہوں گے. جیسے شو کے سٹارٹ ہونے کی پرومو میں دکھایا تھا، کیا ہو جاتا ہے ایسا ان کے بیچ. مجھے ابھی سے اتنی ٹینشن ہو رہی ہے. میں نہیں چاہتی ان کے بیچ کچھ بھی بگڑے. ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے بس، ورنہ میکرز کی ایسی کی تیسی. ویڈیو کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اللہ حافظ.